अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का भी फैसला सुना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई गई थी। आज इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। कैद बामुशक्कत है और उसके साथ जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। ये ट्रायल बहुत कम वक्त में मुकम्मल किया गया है और इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी छोड़ दिए गए हैं। इस हवाले से इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली ज़फ़र साहब, आपको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी में ट्रायल किया गया और इसमें बहुत सारे लूप होल्स छोड़े गए हैं, कानूनी तकाजे जो थे वो पूरे नहीं किए गए? जी, मुझे लगता नहीं। हकीकत भी ये है कि ये इतनी जल्दबाजी में केस किया गया है, क्योंकि जो मैंने रिकॉर्ड देखा है इस केस का, उसमें ये नज़र आता है कि जो वकील थे एक दिन शायद वो बीमार हो गए और उनका जो राइट था इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का कि वो जिरा कर सकें, वो ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद अगले दिन ही अनाउंस कर दिया गया कि हम फैसला करेंगे। 342 के बयानात भी नहीं लिए गए। जो रिक्वेस्ट थी इमरान खान साहब की कि मुझे शहादत पेश करने की इजाज़त दी जाए, वो भी नहीं दी गई। और सुबह 8:30 बजे ये फ़ैसला कर दिया गया। टोटल ट्रायल का जो मेरा ख्याल है वक्त गुज़रा है, शायद 9 जनवरी को शायद चार्ज फ्रेम हुआ और आज 31 उससे पहले वो फ़ैसला भी हो गया। इतना मैंने तेज़ ट्रायल और इतना मिस ट्रायल और इतना प्रोसीजर्स के बग़ैर वाला ट्रायल और इतना कानून के ख़िलाफ़ ट्रायल और इतना आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी वाला ट्रायल मैंने नहीं देखा। अच्छा, खान साहब ने कल खुद भी अदालत से ये इस्तदा की थी कि उन्हें वक्त दे दिया जाए, वो खुद जरा करना चाहते हैं। जो गवाह हैं उन पर उन्हें मौका दिया जाए कि वो खुद जरा कर लें और जो फैक्ट्स हैं, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, उनसे मुतालिक जो उनका क्वेश्चंस होंगे, उनमें जो चीज़ें सामने आई, चूँकि वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनानी होगी। जी बिल्कुल, बल्कि मैं कल वहाँ ही था और मैंने ये खुद विटनेस किया था ये क्या हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने खुद भी और उनके वकला ने भी रिक्वेस्ट की थी अदालत से और कहा था कि ये देखें, हर एक का हक होता है कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई शहादत पेश की जाए तो वो उसको क्रॉस एग्जामिन करे, उस पर जिरा करे। आपने हमारा हक ख़त्म कर दिया। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम आज सारे जो हैं हम जिरा करने की इजाज़त दे दें आप, तो हम इसको कर लेंगे। उनके वकीलों ने भी ये कहा, लेकिन जज साहब ने कहा कि आपके कल हाई कोर्ट केस लगा है, आप हाई कोर्ट से जाके तो इसको ख़त्म करा लें मेरे ऑर्डर को, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, मैं अगले दिन का टाइम दे देता हूँ। लेकिन वो बजाय टाइम देने के सुबह 8:30 बजे ही उन्होंने जजमेंट अनाउंस कर दी। यही जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी सज़ा सुनाई थी। नैब का केस था। अब उन्होंने कोशिश की थी कि वो छुट्टी पे चले जाएं, शायद वो सज़ा नहीं सुनाना चाह रहे थे, फैसला नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन छुट्टी मंजूर नहीं हो सकी। फिर उन्होंने विड्रॉल की दरख्वास्त दी कि अब मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ, तो अब मैं केस का फैसला भी कर लूँगा। तो इसको किस तरह से देखें जी, जज को आप जज साहब ने तो जो गलती की वो जजमेंट से ही नज़र आएगी, फैसले से और जो प्रोसीडिंग से। तो फैसले और प्रोसीडिंग की बात करते हैं, जज साहब की क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी नहीं थी, वो तो अपनी जगह, लेकिन नाइंसाफ़ी हुई है जजमेंट में, फ़ैसले में। और मेरा ख्याल है इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि ये फ़ैसला जो है ये एक सेकंड भी हमारे उसको एक्सेप्ट कोई नहीं कर सकता, ना पब्लिक करेगी ना आपकी अदालतें करेंगी। आप मिस ट्रायल कह रहे हैं, लेकिन सज़ा जो है वो मैक्सिमम दी गई है, 14 साल की सज़ा। जज बशीर साहब के अपने कैरियर में भी कम ही हुआ है कि उन्होंने मैक्सिमम सज़ा दी हो। तो मुश्किल नहीं होगा इसको सस्पेंड कराना बेल पे इमरान खान साहब की? देखिए, चाहे सज़ाए मौत हो, चाहे 14 साल सज़ा हो, चाहे 1 साल की सज़ा हो, सस्पेंशन डिपेंड करता है और उसको सेट असाइड करना, इसको ख़त्म करना डिपेंड करता है कि केस में कितनी गलतियां हैं, केस में क्या साबित हुआ है किसी के ख़िलाफ़, क्या वो प्रॉपर ट्रायल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरिट्स में जाए बगैर, एक तो होता है कि मैं आपसे बहस करूं कि जनाब ये ट्रायल ठीक हो गया है, उसमें सज़ा हो गई है, लेकिन उसमें ये गलतियाँ हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये ट्रायल ही नहीं हुआ। जब आपके ख़िलाफ़ ट्रायल ही ना हो तो फिर आप बड़ा क्लियरली, आपको मेरिट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मिस ट्रायल कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम मैं लगाऊँ कि आपने चोरी की है,
आपके खिलाफ इल्ज़ाम लगा और आपके खिलाफ मैंने केस शुरू कर दिया, और फिर मैं कहूँ कि जी मैंने ये 4 गवाह पेश कर दिए हैं, लेकिन आपको इजाज़त नहीं इनसे पूछने की सवाल, और ना ही आपको इजाज़त है कि अपनी सफाई में आप कोई अपनी गवाही पेश करें, ना ही आपका बयान मैंने कोई लेना है और मैं आपके खिलाफ सज़ा सुना दूँ, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि मेरे खिलाफ तो ट्रायल हुआ ही नहीं, ये तो सरासर गलत है, ये तो नाइंसाफ़ी है। यही पोजीशन इसमें है। सर लास्टली ये बता दें कि डबल जेओपार्डी की जो टर्म इस्तेमाल होती है, तोशा खाना का ही क्रिमिनल केस चला इमरान खान साहब के खिलाफ, सेशन अदालत ने उस पर सज़ा सुना दी, अब वही तोशा खाना है, सेम केस नहीं है, ये पॉइंट रेज नहीं किया गया किसी को। ये देखें, डबल जेओपार्डी का तो पॉइंट मेरिट्स की बात है। डबल जेओपार्डी का मतलब ये है कि आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन, एक ही जो है वजह, एक ही जो है शहादत, उसके ऊपर आप 2 बार ट्रायल नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार की और किसी को सज़ा दे दी या नहीं दी, उसके बाद उसी पॉइंट पे आप दोबारा नहीं कर सकते। ये एक कानूनी बहस है जिसका वक्त ही नहीं आया अभी केस में। अभी तो केस की समाअत चल रही थी, अभी तो ट्रायल चल रहा था, अभी तो शहादत आनी थी, अभी तो बयान आना था। तो आपको लगता है कि ये डबल जेओपार्डी में आता है? बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल आता है। आप कल को कहेंगे जी ठीक है, अब नैब ने भी कर लिया, वो उस कोर्ट ने भी कर लिया तोशा खाना के बारे में, तो चले अब FIA भी कर ले, फिर FIA के बाद आप कहें चले अब सिंध पुलिस भी कर ले, फिर आप कहें चले अब कोयटा में भी पुलिस कर ले FIR के खिलाफ केस। तो ये आइन में ये चीज़ की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब ने केस के हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ आपको आगाह किया और उन्होंने बताया कि ये ट्रायल जो किया गया है ये प्रॉपरली नहीं हुआ, मिस ट्रायल है, और इस पर इमरान खान और बुशरा बीबी को बहुत जल्द रिलीफ मिलने का इम्कान है। तो अब देखना है कि अपील जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती है तो उसके बाद ये केस किस तरह से आगे चलता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।